कार्य करती है। ये हम बचपन से सुनते थे, लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी, चाह के भी उतनी हेल्थ सर्विसेज नहीं हुई। थोड़ा सा मैं समझता हूं इंप्रूवमेंट हुई जब मोदी जी ने आयुष्मान इंट्रोड्यूस किया। अपनी वजह से कुछ विपक्ष के लोग आलोचना करते हो तो करते हो, लेकिन मैं समझता हूं इससे बेहतर योजना कुछ नहीं हो सकती कि गरीब आदमी को 5 लाख रुपए तक का इलाज अच्छे से मिल जाए। लेकिन हमारी हरियाणा सरकार ने और बेटर किया। समय उधर कनेक्ट हो जाए सीएम साहब तो इशारा कर देना, मैं बोल दूंगा, तब तक मैं बोलता हूँ। और भी है कोई वक्ता बोलने वाले, कर देना, मैं थोड़ा कम कर दूंगा। तो समय है तो मैंने कहा सदुपयोग कर लूं तो अच्छा, थैंक यू भाई। मुझे शारिक भाई आए थे, यहाँ अंदर नहीं आए, क्या हुआ तो हरियाणा सरकार उससे एक कदम और आगे बढ़ गई केंद्र से। मुझे याद है हरियाणा सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया चिरायु, जिसमें जो इनकम का लेवल सेंटर के अंदर सेट था उसको और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा ने फिर उसको पहले तो 180 तक किया, फिर 3 लाख रुपए तक किया, और मुझे लगता है 3 से 5 तक का कर दिया। सिर्फ 1500 रुपए आप एक्स्ट्रा देंगे तो आपको वो इंश्योरेंस वाले सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। मेरी जानकारी ठीक है डी साहब? यही है ना, यही है ना? तो आप ये देखिए कि 5 लाख रुपए की इनकम तक वाले को कोई अब वो टेंशन नहीं, घर में कोई बीमार हो जाए इलाज कराने के लिए अच्छे अच्छे लोग इलाज नहीं करवा पाते थे। वो क्या करते थे अपने बुजुर्गों को, क्योंकि हमारी परिवार तो बड़े स्ट्रगल वाले रहे हैं, कोई ऐसे रईस परिवार नहीं थे, तो क्या होता था आयुर्वेदा की तरफ चले जाते थे, होम्योपैथी की तरफ चले जाते थे, वो ट्रीटमेंट करवा नहीं पाते थे। सर्जरी इतनी महंगी थी, कुछ तो सिस्टम ऐसा बना हुआ था, जितनी मेडिकल कंपनी थी, कोई बैठा हो तो भाई बुरा ना मानो, उनका सिस्टम डॉक्टरों के साथ ऐसा सेट होता था 10 रुपए वाली चीज का रेट भी 50 रुपए लगता था, चाहे वो दवाई हो चाहे सर्जिकल आइटम हो। लेकिन मोदी जी के आने के बाद सब चीजों पे धीरे धीरे रोक लगी, और आज मैं समझता हूँ मेडिकल सर्विसेज थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लेकिन सफिशिएंट मैं आज भी नहीं मानता। लेकिन आज का जो कदम है वो एक मीर हमको ये मानते हैं कि यार औपचारिकता है, रस्म है, संजय भाटिया जी दूर से आ गए, स्वागत भी करना है, बुक्के भी देना है और ऑनलाइन सुनना भी है। लेकिन आज का अगर कार्यक्रम को आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है ये बड़ा टची कार्यक्रम है, ये सीधा आत्मा से जुड़ता है। देखो, जिनका परिवार के अंदर कभी भी अनभिज्ञता के कारण, अज्ञानता के कारण और इलाज प्रॉपर न होने के कारण डेथ होती है, तो उसको टीस बहुत ज्यादा होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारा परिवार ऐसी बात नहीं खेती बाड़ी वाला है, अगर हमें इस बात की, आप एक बार 5 मिनट के लिए रुक जाइए, का क्या था, अभी 30 साल हो गए, उनको बीपी हाई रहता था। अब उन ऐसा उस समय हमारा रिवाज ही नहीं, भाई बीपी चेक करो कुछ करो, तो इतना उनको नहीं, डॉक्टर ने भी बोला, उन्होंने लापरवाही करी, मेडिसिन नहीं ली, प्रॉपर ली तो ठीक हो गया, अभी कुछ दिक्कत नहीं है, तो दवाई लेना बंद किया, तो उनका एकदम से ब्रेन हेमरेज हुआ, वो कंट्रोल में नहीं आया, उनकी डेथ हुई। तो आज मैं समझता हूं ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों परिवार ऐसे हैं कि जहां अवेयरनेस नहीं है मेडिकल को लेके। छोटा सा बीपी भी कितनी बड़ी परेशानी बन जाता है, पैरालिटिक अटैक हो जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हम इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। और मेवात जैसे क्षेत्र में, नूह जैसे क्षेत्र में, जहां मैं समझ सकता हूं कि उतना अवेयरनेस नहीं है, कुछ एक परिवारों में होगी, लेकिन मजदूरी करने वाले गरीब परिवारों के अंदर उनको समझाने कौन जाए, अवेयरनेस कौन करे। तो अब ये हॉस्पिटल्स के अंदर जो शुरुआत करी है आपने, मैं पढ़ रहा था, मुझे जो डिटेल दी, मैंने कहा पॉइंट्स एक बार बना के दे दे। अब आप देखिए, एक इन्होंने नारा दिया, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक का उद्घाटन। मुझे लगता है ये स्पेशली डेडिकेटेड होगा लेडीज के लिए। लेडीज का काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनकी लेडीज संबंधित दिक्कतें तो रहती हैं, और कई ऐसे कैंसर है जो खासतौर पे लेडीज के अंदर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसी अवेयरनेस तो अभी शहरों में भी नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार ने ये कोशिश की, आज जो ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है उस तरह की फैसिलिटीज वो कर दी। दूसरा, मैं आपको दवाइयों और सर्जिकल आइटम्स के बारे में बता रहा था कि इसके तहत अमृत फार्मेसी जो है, ये बहुत जरूरी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। आपको मतलब आप देखो, वो आपको सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध हो जाएंगे, उसका भी आज उद्घाटन है। दूसरा, हार्ट के सिम्टम्स जो हैं हर एक को समझ नहीं आते, अब क्या है, अपने इमीडिएट उसको फर्स्ट एड चाहिए होती है,
और सबसे ज्यादा पहला, अगर मुझे भी बाजू में पेन है या हार्ट में या चेस्ट में पेन है, सबसे पहले डॉक्टर, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी, चाहे आप दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, गुड़गांव में चले जाओ, आपकी सबसे पहले ईसीजी करेंगे। सबसे पहला काम यही होता है। तो उसके सिम्टम्स चाहे कुछ भी दिख रहे हो, तो ईसीजी करते ही आपको अगर तुरंत दवाई मिल जाती है, रिलैक्स आप हो जाते हो या जल्दी उपचार मिल जाता है, तो आप बच जाते हो, सरवाइव कर जाते हो। लेकिन इंटीरियर में, विलेज में, अब जो आज मैडम ने बताया, मैं समझना चाहता था, टेली ईसीजी क्या है। अब सब देखो, हार्ट स्पेशलिस्ट हर गांव में तो उपलब्ध हो ही नहीं सकते, डॉक्टर बहुत कम है। उसका सबसे अच्छा रास्ता क्या निकाला, ईसीजी आपकी पीएचसी में, सीएचसी में, वहां पर आपकी ईसीजी हो जाएगी, उसकी रिपोर्ट पोर्टल पे होगी, तुरंत आपको हार्ट स्पेशलिस्ट जो हरियाणा का बेस्ट होगा, वो आपकी ईसीजी देख के कहेगा कि इसको तुरंत आपको ये रेमेडी चाहिए, ये दवाई चाहिए, नहीं तो इसको आप रश करो, एम्बुलेंस से सीधा हॉस्पिटल में पहुंचा दो। ये जो आज होने जा रहा है, ये मील का पत्थर है, और ये खाली शुरुआत है। इसमें आगे आप कितना आगे बढ़ेंगे आप सोच भी नहीं सकते। मैं यहां पर पढ़ रहा था जितनी इन्होंने लिखी कि मेन ऑब्जेक्टिव्स जो आज के इस कार्यक्रम में है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम हो, कैंसर का मैंने आपको बताया। कई बार क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती और देखते हैं तो उसकी खून की कमी है, चाहिए क्या, सिर्फ एक आयरन की गोली चाहिए, वो आप दे दो तो बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजों को आप देखिए, आप टीबी का है और कई तरह के वैक्सीनेशन है, न्यूट्रिशन है, आपको समझाने के लिए आज ये जिन सेंटर्स की शुरुआत होने जा रही है। अगर बीमारी का डायग्नोज टाइमली हो जाए, बिफोर टाइम हो जाए, आपको अभी शुरुआत होने जा रही है और आपने डायग्नोज कर लिया बीमारी का, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज भी आज की मेडिकल साइंस के अंदर संभव है। और सबसे बड़ी बात कि आप बीमार हो के इलाज कराओ, उससे पहले प्रिवेंटिव आप मेजर्स करते हो, आप ध्यान रखते हो। वो हम एक छोटे होते थे तो हमें कहा जाता था, पता नहीं ऐसा एक नारा सा था हिंदी में, मेरे को याद नहीं आ रहा, दवा से परहेज भला। अगर आप परहेज कर लेते हो, खान पान का परहेज कर लेते हो, आप बीमार पड़ते ही नहीं। तो दवाई लोगे, बाद में इलाज कराओगे, उससे पहले आप प्रिवेंटिव मेजर्स को आप कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात कि आज का कार्यक्रम वुमेन्स को और बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। हम सब के पास अवसर है, मेट्रो सिटीज में उतना अवसर शायद ना मिले, वहां पर हेल्थ सर्विसेज बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सौभाग्य है, मेरी ड्यूटी इस क्षेत्र के अंदर लगी और यहीं सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है। अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा जरूरत है तो इस क्षेत्र के अंदर है। आप हम सब लोग एक टीम के रूप में ऐसा नहीं कि सिविल हॉस्पिटल वालों की ड्यूटी है, बाकी डिपार्टमेंट वालों ने कुर्सी भरनी थी, अब क्या करें भैया, कोई आया तो 50-100 लोग बैठे होने चाहिए, इसलिए हर डिपार्टमेंट के आते हैं। सारे सिविल हॉस्पिटल के तो नहीं होंगे मेरे ख्याल, सभी सिविल हॉस्पिटल के, अरे वाह आपके इतने साथी हैं। तो मैं समझता हूं इसको हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की तरफ लेके जाना चाहिए। हमें हर आम आदमी को, जैसे पॉलिटिकल आदमी बैठे हैं, गांव के सरपंच हैं, उनके साथ मिलके इस कार्यक्रम की हमारे को चर्चा करनी चाहिए। राजनीति होती रहेगी, जब चुनाव आएगा हो जाएगी, लेकिन बाकी का समय हम समाज के भले के काम कर सकें, ऐसा मुझे लगता है कि इस काम के पीछे, आज के कार्यक्रम के पीछे की मूल भाव जो है, मैं यही समझता हूं। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, मैं समझता हूं जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहता था, मैंने उसका प्रयास किया करने का। आज हम संकल्प लेंगे कि हम सब मिलकर इस जो योजना आज मुख्यमंत्री जी लॉन्च करने जा रहे हैं, इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम ना मानकर, इसको एक रस्म अदायगी ना मानकर, शुद्ध आत्मा से हरियाणा के हर घर के अंदर अपनी बहन की चिंता करेंगे, अपने बच्चों की चिंता करेंगे, समाज के हर वर्ग की चिंता करेंगे। ये करने का ये मूल कार्यक्रम है। हम सब संकल्प लेंगे भारत माता की जय के साथ।